इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रतिनिधि ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को ललकारा है। उनका कहना है कि बीजेपी को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता और उनके लिए इसकी परिभाषा सिर्फ संतों का ऊपर अत्याचार करना और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधना है। और इसी के तहत 11 मार्च को एक विशेष आयोजन का तैयारी की जा रही है, जिसमें यह पता लग जाएगा कि असली सनातनी कौन है और नकली सनातनी कौन है। इसी मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर शंकराचार्य एक्टिव होने जा रहे हैं। 11 मार्च को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या से बयान सामने आए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, विशेष प्रतिनिधि की देवेंद्र पांडे उनका नाम है। और उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो अविमुक्तेश्वरानंद का ही बयान है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा जा रहा है कि 11 मार्च को ये पहचान हो जाएगी कि आखिर असली सनातनी कौन है और नकली सनातनी कौन है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को ललकारा गया है। और ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ नकली सनातनी है, जबकि जो अविमुक्तेश्वरानंद है, जिन्हें शंकराचार्य कहा जा रहा है देवेंद्र पांडे की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद असली सनातनी है और वो सनातन का पूरा व्याख्यान बताएंगे 11 मार्च को जब लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं शक भी लग रहा है, क्योंकि अगर कोई सनातन का व्याख्यान करता होता और अगर किसी को सनातन की बात करनी होती तो वहां पर संत नजर आते, वहां पर शंकराचार्य नजर आते और वहां पर तमाम हिंदू लोग नजर आते। लेकिन आप देखेंगे कि जब शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे तो वहां पर सनातन की बात तो होगी, लेकिन वहां पर अजय राय मौजूद हो सकते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हो सकते हैं। जब आप सनातन की बात कर रहे हैं तो उसमें विपक्षी पार्टियों का क्या काम? सवाल सबसे बड़ा है कि अविमुक्तेश्वरानंद की जो दबाव वाली राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है वो सवालों के घेरे में है कि अविमुक्तेश्वरानंद को अगर राजनीति करनी है तो खुले तौर पर आए, ना कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव की राजनीति करें। क्योंकि जब से पालकी विवाद हमने देखा है कि किस तरीके से पालकी विवाद हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद को समझाने की कोशिश की गई, अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने, उसके बाद लगातार अविमुक्तेश्वरानंद दबाव की राजनीति योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ खास तौर पर उनके पास आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ आखिर किस बेसिस पे आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इस मामले से कुछ लेना देना। सर, अपने आप को संत कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? इस तरीके के बयान देना, मौनी अमावस्या से शुरू हुआ था ये विवाद और अब तक जाकर तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार एक नया विवाद सामने आ रहा है, लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और अब 11 मार्च को यह आयोजन, आखिर कौन इनको श्रेय दे रहा है इतना? देखिए, दो तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में इस वक्त खूब देख रही होंगी, एक अविमुक्तेश्वरानंद की, एक उन मौलानाओं की जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मौलाना जर्जिस की बात करें या फिर मौलाना वो सलीम, जिसकी बात इस वक्त भी हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में उबाल है। और वो ये सब क्यों कर रहा है? वो मौलाना ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल सके, क्योंकि वो पहले AIMIM का नेता रह चुका है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से टिकट चाहता है। अब बात अविमुक्तेश्वरानंद की करें तो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी ये कहा जाता है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बात हुई और राजनीति में उतरने की बात उन्होंने की, तो खुले तौर पर वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कह देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो आप कांग्रेस की बात करिए, अगर आपको समाजवादी पार्टी का समर्थन चाहिए तो आप समाजवादी पार्टी की बात करिए। जिस समाजवादी पार्टी ने आप पर लाठी डंडे बरसाए हों, उस समाजवादी पार्टी को आप सनातन का हितैषी बता रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी जो कैराना से हिंदुओं के हत्यारे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता उस वक्त हिंदुओं के हत्यारे साबित हुए थे और समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनको बचाने का काम करती थी। कोर्ट में मामला जाता था लेकिन उसके बावजूद वो बरी होके आ जाते थे। किस बेसिस पे समाजवादी पार्टी ने किया? कैराना के अंदर अभी भी इकरा हसन जब जाती हैं तो वहां के हिंदू इकरा हसन को खदेड़ देते हैं। क्यों खदेड़ देते हैं? क्योंकि कैराना के अंदर कितने हिंदुओं ने पलायन किया है, जो इक्का दुक्के हिंदू बचे हैं, उनके इतिहास पता है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से हिंदुओं की हत्या की है। उससे आखिर कैसे अविमुक्तेश्वरानंद सनातन का हितैषी बता सकते हैं? सर, कैसे 2027 से पहले क्या जानबूझकर इस मुद्दे को गढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुद्दा भी गरमाया रहेगा। अविमुक्तेश्वरानंद 2027 तक ऐसे ही बवाल काटते रहेंगे। बवाल सिर्फ दबाव की राजनीति को लेकर है और इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार समर्थन दे रही है। अजय राय की तस्वीर आपने लगातार वहां पर देखी है कि अजय राय किस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में पड़े रहे और अजय राय की तरफ से समर्थन किया गया है कि 11 मार्च को वो लखनऊ
लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद का साथ देंगे। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का कोई काम नहीं है? आपने कई ऐसे मुद्दे देखे होंगे भारत के इतिहास में जहां पर कोई सनातन को लेकर अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी विचारधारा को लेकर कोई बात कहता है, तो राजनेताओं को आने से साफ तौर पर मना कर देता है कि राजनेता यहां पर ना आए, हम राजनीति नहीं चाहते हैं। कैसे इतने मामले सामने आए हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी भी हमें दिखाते हैं। लेकिन आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्यों ऐसी बात नहीं की जा रही? क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और हो 11 मार्च को अखिलेश यादव भी उनके रैली में पहुंच सकते हैं, ऐसे तो कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अजय राय का तो आधिकारिक तौर पर है कि वो पहुंचेंगे। तो अभिमुक्तेश्वरानंद की बातों में खुद ही शक जाहिर हो रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव वाली राजनीति है योगी आदित्यनाथ पर। सर, गाय को राष्ट्रमाता बनाने की इन्होंने शर्त रखी थी और कहा था कि अगर नहीं बनाया गया तो उसके बाद जो होगा वो हमसे मत बोलिएगा। यानी कि ये क्या करना चाह रहे हैं? दंगा भड़काने की कोशिश करना चाह रहे हैं? देखिए, दंगा भड़काने की कोशिश कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहली बात अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात है तो उस पर हम देख रहे हैं कि बातचीत की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद हो या तमाम जो लोग हैं सनातन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बातचीत की है। हमने देखा है अयोध्या के कितने संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। आप बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कई मीटिंग, अब तक 5 मीटिंग ऐसी हो चुकी हैं और 5 मीटिंग में संत समाज अपनी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ के पास रख चुका है, गौ माता को यानी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ये रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते थे? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद की कोई मीटिंग आपने योगी आदित्यनाथ के साथ देखी है? या क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोई पत्र भेजा है योगी आदित्यनाथ को? नहीं भेजा, क्योंकि वो सिर्फ दबाव की राजनीति करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं जनता को बता दूं कि योगी आदित्यनाथ मेरे सामने झुक गए हैं, जब योगी आदित्यनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है, ना इस मामले में उनकी संलिप्तता है। योगी आदित्यनाथ एक संत होने के नाते एक मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि अगर कोई भी चीज अव्यवस्थित हो रही है, चाहे फिर वो माघ मेले के दौरान हो या फिर उत्तर प्रदेश में अभी हो, उनको व्यवस्थित करना। और माघ मेले में भी यही हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी से जा रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप नीचे उतर के जाएं और जो रास्ते बनाए गए थे वो रास्ते तय करते हैं, क्योंकि संतों के लिए अलग रास्ता था, आम लोगों के लिए अलग रास्ता था, लेकिन आपने फिर भी जबरदस्ती की। तो योगी आदित्यनाथ तो चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। सर, खुद को संत कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, अगर संत ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मौलानाओं से क्या उम्मीद की जाए? देखिए, वो शंकराचार्य खुद को कहते हैं और शंकराचार्य और संत की अगर हम बात करें तो संत और शंकराचार्य की भाषा बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद की भाषा है। संत ज्ञान देता है शांति का, संत ज्ञान देता है समझ का, संत ज्ञान देता है सनातन का और संत ज्ञान देता है एकता का। और इन चारों चीजों में से अभिमुक्तेश्वरानंद के मुख से एक बात नहीं निकल रही है। क्या वो एकता की बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या वो सनातन को सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ, सनातन को मैं ऊपर पहुंचाना चाहता हूं? अरे, सनातन कभी भी खतरे में नहीं था और ना सनातन आगे आने वाले समय में खतरे में होगा। आप लोगों के दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि सनातन खतरे में है, और खतरे में कौन डालेगा? योगी आदित्यनाथ, जो खुद संत हैं। तो आप जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों का साथ देना चाहते हैं, वो जनता अब समझ चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। संत को सत्ता की कुर्सी पर विराजमान करना है या आम लोगों में से किसी को सत्ता की कुर्सी पर विराजमान करना है, ये जनता तय करती है। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को कुर्सी चाहिए, राजनीति कुर्सी चाहिए, तो चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। अपनी पार्टी बनाएं और पार्टी बना के आप चुनाव लड़ें, लेकिन इस तरीके से वो विपक्षी पार्टियों का साथ लेकर, और अगर ये हुड़दंग काटने की कोशिश होगी, क्योंकि देखिए अभी जो देवेंद्र पांडे की तरफ से अयोध्या में क्या कहा गया है वो तो सीधी धमकी नजर आती है, क्योंकि ना तो ये चेतावनी है ना ही अपील है, ये सीधी धमकी नजर आती है कि अगर आपने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि क्या आप कुछ गुंडों को जमीन पर उतारेंगे या फिर कुछ ऐसा कृत्य करने की आप कोशिश करेंगे जिससे योगी आदित्यनाथ बदनाम हो? क्या आपका मकसद ही यही है कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए? क्या विपक्षी पार्टियों का समर्थन ही इसलिए आपको मिल रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ को बदनाम करें और विपक्षी पार्टी आपका साथ देती जाए? क्योंकि जो तस्वीरें नजर आती हैं ना, वो तस्वीरें दर्शाती हैं। कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं। सर, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर हिंदुओं का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हिंदुओं की बात नहीं कर पा रहे, तो क्या शंकराचार्य जो अपने आप को कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनका
इस्तेमाल करके हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, हिंदू कार्ड तो खेला ही जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय में कुछ राजनेता चुनावी हिंदू बन जाते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वही हाल है। अखिलेश यादव इसलिए खुल के नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पीडीए की फिक्र है। हिंदू हिंदू करेंगे तो जालीदार टोपी वाले नाराज हो जाएंगे, जो अखिलेश यादव करना नहीं चाहते हैं। तो अखिलेश यादव अभी सीधी सादी बात ना करके थोड़ा बैलेंसिंग चीजें कर रहे हैं, और आपने देखा है कि अब तक सिर्फ फोन पर बातचीत है, लेकिन 11 मार्च को पहुंचेंगे या नहीं, वक्त बता पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर सरकार को ललकारा है और साफ कर दिया कि 11 मार्च को साफ हो जाएगा कि असली सनातनी कौन है और नकली सनातनी कौन है। और देखने वाली बात यह होगी कि अब यह मुद्दा कितना और तूल पकड़ता है और क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।